सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें सुंदरपुर गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन बेहद मेहनती। नरेशन रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था। उसी खेत की खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। सुनते हो जी, घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो सीता, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वालों को भगवान कभी निराश नहीं करते। बाबा, मैं भी आज आपके साथ खेत चलूंगा। अरे नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, पहले पढ़ाई करो। रामू सुबह सुबह अपने खेत में पहुंच गया। सूरज तेज हो चुका था, लेकिन रामू बिना रुके काम करता जा रहा था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। तभी पास के खेत का अमीर किसान जगदीश वहां आया। रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरे छोटे से खेत से क्या ही मिलेगा? मेहनत ही इंसान की असली ताकत होती है जगदीश जी। देख लेना, इस बार भी तेरी फसल खराब होगी। रामू चुप रहा, लेकिन उसके मन में विश्वास था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और खेतों की मिट्टी फटने लगी। गांव के सारे किसान परेशान हो गए थे। अब क्या होगा रामू? खेत तो पूरी तरह सूख गया। हम हार नहीं मानेंगे। जब तक उम्मीद है, तब तक कोशिश भी है। बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु मिले। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? रामू ने तुरंत अपना आखिरी बचा हुआ पानी साधु को दे दिया। तुम बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के सभी खेतों में पानी भर गया और सूखी मिट्टी फिर से जीवित हो उठी। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में सबसे अच्छी फसल उगाई। जगदीश हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये मेहनत और भगवान की कृपा है। कुछ महीनों बाद रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। रामू ने अपने खेत से खूब अनाज काटा। सीता खुशी से रो पड़ी। आज हमारी मेहनत रंग लाई। बाबा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, मेहनत और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी का मोरल एक डॉट जो इंसान मेहनत, धैर्य और दया से जय हिंद वंदे मातरम।